फर्स्ट चैप्टर जो पढ़े थे बीएसटी के अंदर में, और आज अपने कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन चैप्टर नंबर 2 एज अ चैप्टर नंबर 2। तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मैंने आपको चैप्टर समझा दिया, नोट्स प्रोवाइड कर दिया। एक चीज़ ध्यान रखना, जो नए नए स्टूडेंट्स ज्वाइन किए, मैंने इसका नोट्स दे दिया है क्लासरूम ऐप पे, ठीक है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का। तो ये जो मैं अभी आपको हैंड रिटन दे रहा हूँ ना बेटा, ये समझने के लिए है, और जो इसका प्रॉपर नोट्स है वो ऑलरेडी क्लासरूम ऐप में आपको शेयर किया हुआ है। अब मैं आपको ये बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको चैप्टर समझा दिया या नोट्स दे दिया। मैं जो आज आपको समझा रहा हूँ, अब इसके बाद वाला चैप्टर आपको तभी समझाया जाएगा जब मैं इस बात का सेटिस्फाई हो जाऊँ कि आपको चैप्टर नंबर 1 एंड 2 समझ में आ गया। कहने का मतलब है, मैं जैसे ही चैप्टर नंबर 2 समझा दूँगा, उसके बाद थोड़ा ये आपको इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में और आगे बढ़ाऊँगा। तो प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक, आप मान के चलो, या तो ये संडे या तो नेक्स्ट वीक में मैं आपका लाइव टेस्ट लूँगा जूम ऐप के थ्रू। तो एवरी वन ऑफ़ यू बी रेडी। आपको याद करना है ये चैप्टर्स, घर में बैठ के टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे सेकंड चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर से भी 5 मार्क्स आता है। पहला चैप्टर से भी मैंने आपको बोला था 5 मार्क्स, और इस चैप्टर से भी 5 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स के अंदर में बेटा क्या क्या आएगा, एक तो 1 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, आप देख सकते हो, और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपको इसमें थोड़ा सा याद करने का काम करना है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब तुम बोलेगा भैया क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, अब समझाना स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा से समझना। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और आप अगर क्या है ना बेटा, बीएसटी में अपने जो पढ़ रहे हैं ना क्लास 12 में, दिस इज़ ऑल लाइक दैट कि अगर आपको एक कंपनी का मैनेजर बना दिया जाए तो आपका क्या ड्यूटी है, आप अपना काम कैसे कराओगे, यही सब चीज़ अपने पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में व्हाट वी हैव डन इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, फ्रॉम वेयर वी केम टू अंडरस्टैंड दैट मैनेजमेंट इज़ यूजुअली अन, you can say, a art, science, profession, a discipline where the manager get the things done by other tactfully। तुम बोलेगा मतलब पहला चैप्टर में अपने यही तो पढ़े कि मैनेजर अपना काम, अपने कंपनी का गोल अचीव करने के लिए अपना काम किसी और से करवाता है, बहुत समझदारी से और बहुत चालाकी से। तो अपने दिमाग में आएगा भैया ठीक है, अपने तो जो डेफिनेशन पढ़े कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स, तो ये चीज़ कैसे होगा, मतलब मैनेजर अपना काम कैसे कराएगा। तो बेटा मैनेजर जब अपना कोई काम किसी के थ्रू करवाएगा तो कोई प्रिंसिपल्स पे करवाएगा, कुछ रूल्स फॉलो करता है वो, कि अगर मैं ये सारा रूल्स फॉलो करूँगा तो मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई रिपीट, मैनेजर क्या करता है, कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रेगुलेशंस फॉलो करता है, जो उसको लगता है कि ये प्रिंसिपल्स अगर मैं फॉलो करूँगा तो एम्प्लॉय लोग मेरा काम करके देगा। तो दैट इज़ व्हाट कॉल द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, जैसे अपने लोग के भी लाइफ में कोई प्रिंसिपल्स है, बड़ों का आदर करना चाहिए, स्कूल टाइम में जाना चाहिए एंड ऑल, इस टाइप का जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स होते हैं हर एक जन के लाइफ में, तो अपने उसको फॉलो करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जस्ट लाइक दैट मैनेजमेंट ऑल्सो फॉलो सम प्रिंसिपल्स। अब वो प्रिंसिपल्स क्या है उसके बारे में अपने पूरा डिस्कशन करेंगे। तो वो प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करता है, तब जाके वो अपने एम्प्लॉय के बीच में अपना एक हार्मनी, एक कोऑर्डिनेशंस, एक कोऑपरेशंस डेवलप करता है और अपना काम उन लोग की मदद से करवाता है। तो प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया, दिस आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस, द मेन वर्ड इज़ गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मतलब मैनेजर का डिसीज़न लेने के लिए मैनेजर जो गाइडलाइंस को फॉलो करता है, उस गाइडलाइंस को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हो गया वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो गाइडलाइंस, वो डिसिप्लिन्स जो एक मैनेजर फॉलो करता है अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवाने के लिए, अच्छा और सही डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। दे आर कॉल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आता है नेक्स्ट कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखो मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, दूसरा है फ्लैक्सिबल, थर्ड है रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, एंड द फोर्थ वन इज़ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपको ये चैप्टर को ऐसे समझना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए और आपको याद भी ना हो तो आप अपने मन से लिख पाओ। पॉइंट्स खाली याद करो जो मैंने आपको लिख के दिया, बस मैटर आप समझो और मन से लिखो। किसी की इंग्लिश ख़राब है तो आई वुड सजेस्ट लर्न करना। अब तुम बोलेगा भैया कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने जो पहला पॉइंट बताया यूनिवर्सल एप्लीकेशन,
इसका मतलब क्या हुआ? बोलता है कि जो मैनेजर जो गाइडलाइंस फॉलो करता है, जो रूल्स फॉलो करता है अपने एम्प्लॉय के बीच में कोऑपरेशंस डेवलप करने के लिए, वो आप कोई भी जगह पे, कोई भी फील्ड पे आप देख लो, हर जगह वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैनेजर जो रूल्स बना रहा है अपने एम्प्लॉय को कंट्रोल करने के लिए, वो खाली बिजनेस में फॉलो होगा। वो रूल्स कोई भी स्कूल में भी फॉलो होता है। तुम बोलेगा भैया कैसे? आपकी जो मैम है, मैडम है, आई मीन आपकी जो हेड मिस्ट्रेस है, वो भी तो एक हेड मिस है, वो भी तो एक रूल बना रखी है कि स्कूल को कैसे चलाना है। वैसे एक हॉस्पिटल का जो एक मेन आदमी होता है, जो डीन होता है, जो पूरा हॉस्पिटल को देखता है, तो वो भी तो कुछ रूल्स बना रखा है ना, कुछ प्रिंसिपल्स बना रखा है ताकि पूरा हॉस्पिटल को सही तरीके से कंट्रोल कर सके। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यूनिवर्सल एप्लीकेशन में कि मैनेजर, जो वर्ड आपने यूज़ कर रहे हैं ना मैनेजर, इसका मतलब है एक आदमी जो कंट्रोल कर रहा है। तो वो जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है, जो प्रिंसिपल्स वो बनाता है, वो प्रिंसिपल्स ज़रूरी नहीं है खाली बिजनेस में, वो कहीं पे भी कोई भी फील्ड में यूज़ हो सकता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए बेटा मैं ना बार बार पूरा नहीं लिख के POM लिखूँगा, विच स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन में मैं लिख रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड इन एनी फील्ड। तुम बोलेगा भैया मतलब जो मैनेजर जो प्रिंसिपल्स बनाता है अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए, वो कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि खाली बिज़नेस के साथ साथ कहीं पे भी, जैसे हॉस्पिटल्स में भी रूल्स फॉलो होते हैं, प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, और आप बोल सकते हो स्कूल्स में भी फॉलो होते हैं, एक्सेट्रा। तो मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है बेटा, इट कैन बी अप्लाइड इन एनी फील्ड। जब कोई भी चीज़ सब जगह अप्लाई होता है तो उसको बोला जाता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब आता है नेक्स्ट फ्लैक्सिबल। तो बेटा अब सबसे पहले तो आप फ्लैक्सिबल का डिक्शनरी मीनिंग समझ लो। फ्लैक्सिबल का मीनिंग होता है चेंज। फ्लैक्सिबल का मीनिंग होता है चेंज। अब तुम बोलेगा जो प्रिंसिपल्स होता है ना बेटा, ये जो रूल्स मैनेजर बनाता है, ज़रूरी नहीं है कि ये रूल्स जो एक बार बना लिया वो फिक्स है। जब कोई चीज़ फिक्स हो जाता है तो उसको अपने बिजनेस स्टडीज़ में रिगिड बोलते हैं, RIGID। तो बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिगिड नहीं है बल्कि फ्लैक्सिबल है। तुम बोलेगा मतलब, इसका मतलब प्रिंसिपल्स जो मैनेजर बनाता है अपने एम्प्लॉय को कंट्रोल करने के लिए, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते जाता है। आज मान लो कि मैं एक कंपनी का मैनेजर हो, तुम लोग एम्प्लॉयज़ हो, तो तुम लोग के हिसाब से मुझे अपना प्रिंसिपल्स चेंज करना पड़ेगा। मैंने मान लो कोई रूल्स बनाया, लेकिन मुझे लग रहा है वो रूल्स तुम्हारे साथ सूट नहीं कर रहा है, तो मुझे तुम्हारे हिसाब से उस रूल्स को हो सकता है चेंज करना पड़े। तो इट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट रिगिड बट फ्लैक्सिबल। इट गेट्स चेंजेस विद द सिचुएशन एंड गेट्स चेंज विद द पर्सन विद whom यू आर वर्किंग। आप जिसके साथ काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको प्रिंसिपल चेंज करना पड़ेगा। आप जहाँ काम कर रहे हो उसके हिसाब से चेंज करना होगा। वर्क का कंडीशन के हिसाब से आपको अपना प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ता है। तो मतलब प्रिंसिपल्स जो है वो चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो सेम रहेगा। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चेंज विद द सिचुएशन। मतलब जो मैनेजर है वो सिचुएशन के हिसाब से प्रिंसिपल को चेंज करता है, मतलब जो काम आ रहा है उसके हिसाब से। या फिर एंड द ग्रुप ऑफ पीपल, एम्प्लॉयज़ बोल लो, with whom मैनेजर इज़ वर्किंग। मतलब मैनेजर जिसके साथ काम कर रहा है ना, उसके हिसाब से चेंज करता है, या वर्क का जो कंडीशन है उसके हिसाब से चेंज करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गेट्स चेंज विद द सिचुएशन एंड द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ विद whom द मैनेजर इज़ वर्किंग गेट्स चेंज विद द वर्किंग सिचुएशन बोल लो आप, ज़्यादा बेटर वर्ड है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चेंज होता है वर्किंग सिचुएशन के हिसाब से या उस एम्प्लॉयज़ के हिसाब से जो एम्प्लॉयज़ के साथ मैनेजर काम कर रहा है। अब तुम बोलेगा भैया अब आप ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हो रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट, इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है, कोई चीज़ से रिलेटेड है, अपने आप में कुछ नहीं है। जब कोई भी चीज़ का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता है बल्कि वो कोई चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है, देन दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव कंसेप्ट। अब तुम बोलेगा प्रिंसिपल कैसे रिलेटिव कंसेप्ट है? तो बेटा मान लो कोई काम ऐसा है जिसमें एम्प्लॉय को अकेला ही करना है,
तो जहाँ एम्प्लॉय अकेला काम करेगा, उसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, तो वहाँ मैनेजमेंट का बात ही नहीं आता। मान लो मुझे कोई सामान दिया गया कि भाई तुमको ये बनाना है, और वो सामान में पूरा चीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम A to Z एवरीथिंग मुझे ही देखना है और कोई नहीं देखेगा, तो इसका मतलब मैं इंडिविजुअली वहाँ पे काम करूँगा, तो वहाँ कोई चीज़ को मैनेज करने का दरकार ही नहीं है ना। तो मैनेजमेंट का दरकार वहाँ पड़ता है जहाँ पे काम ग्रुप में होता है, इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट एक रिलेटिव एस्पेक्ट है, मतलब ये उस ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंस रखता है जहाँ पे वर्क ग्रुप ऑफ पीपल परफॉर्म करते हैं, बल्कि इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं करते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ रेलिवेंट where people work in a group, not individually। तुम लोग 11 जैसा काम मत करना कि मैं तुमको समझा रहा हूँ तो तुम खाली यही लिख के आओगे। ये चीज़ को समझ के मन से थोड़ा आंसर को बड़ा करो, और जो मैंने आंसर दिया है आपको क्लासरूम ऐप में उसको पढ़ो और फिर अच्छा सा आंसर बना के लिखो। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है बेटा, वो हमेशा कोई भी प्रिंसिपल्स कैसे बनता है। आज अगर मैं देखूंगा कि मैं जो तरीका से आपको समझा रहा हूँ उससे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैं अपना तरीका को चेंज करूँगा ताकि आप उसी स्टाइल से उसको पढ़ के रिज़ल्ट को और बेटर कर सको। तो इसका मतलब कॉज एंड इफ़ेक्ट के हिसाब से मैं अपना डिसीज़न को चेंज कर रहा हूँ। तो वही चीज़ है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कॉज एंड इफ़ेक्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो मैनेजर को डिसीज़न लेने में बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं बहुत ईजीली बोल सकता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमेशा कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से चेंज होता है और डिसीज़न लेने में मदद करता है। तो POM यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेट्स cause and effect relation so that efficient decision can be taken या गुड डिसीजन कैन बी टेकन। ठीक है, समझ गया। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, बहुत स्लो में समझाया हूँ, वही होप आपको क्लियर हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का सिंपल पॉइंट क्या है कि भाई यूनिवर्सल एप्लीकेशन के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जरूरी नहीं है खाली बिजनेस, सब जगह अप्लाई होगा। फ्लैक्सिबल का मतलब सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, और जो एम्प्लॉयज़ है उसके हिसाब से चेंज होता है। रिलेटिव कंसेप्ट है, मतलब जहाँ ग्रुप ऑफ आदमी परफॉर्म करता है वहीं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। जहाँ ग्रुप ऑफ आदमी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहा है, वहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कोई अस्तित्व बोल के नहीं रहेगा। और बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को ध्यान में रखता है, जिस कारण से डिसीजन इफेक्टिव होता है। ठीक है, एफिशिएंट यानी इफेक्टिव वर्ड यूज़ करना ज़्यादा बेटर वर्ड है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब आ रहा है नेक्स्ट इंपॉर्टेंस। तुम बोलेगा भैया इंपॉर्टेंस में अब क्या करना है। अब अपने इंपॉर्टेंस में पढ़ने जा रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, जिसमें पहला पॉइंट तुम जो देख रहे हो, यूज़फुल इंसाइट टू द मैनेजर। अब तुम बोलेगा भैया व्हाट इज़ दिस यूज़फुल इंसाइट टू द मैनेजर। तो बेटा यूज़फुल इंसाइट टू द मैनेजर का मतलब होता है मैनेजर को अपने अंदर झांकने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का दरकार है। एक मैनेजर सही डिसीजन सही समय पर तभी ले पाएगा जब उसका प्रिंसिपल्स सही होगा। आज अगर तुम्हारा बोलते हैं ना, तुम अगर सही प्रिंसिपल्स पे चलोगे तो तुम जीवन में सक्सेस पाओगे, वैसे ही मैनेजर जब सही प्रिंसिपल्स बनाता है बिज़नेस को चलाने के लिए तो वो सही डिसीजन को सही समय पर ले पाएगा। तो मैं जो पहला पॉइंट है यूज़फुल इंसाइट टू द मैनेजर, इसमें मैं लिख देता हूँ कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये गाइड करता है इसको, मैनेजर को, टू टेक राइट डिसीज़न, सही डिसीज़न लेने में, एट राइट प्लेस, सही समय सही जगह पे। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा लॉजिक। अब तुम बोलेगा भैया नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
तो बेटा बोलता है ऐसा है ना, मैनेजर लोग पहले से अगर सही प्रिंसिपल्स बनाएगा ना तो वेस्टेज कम हो जाएगा। आज अगर मुझे मालूम रहेगा कि इस चीज़ के कारण ऐसा हो रहा है तो मैं हमेशा अपना डिसीज़न वैसा ही लूँगा जिससे हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट हो। अगर मुझे मालूम है मेरा ये वाला कारण से, ये वाले स्टेप्स से एम्प्लॉयज़ को नुकसान हो सकता है, प्रॉफिट कम आ सकता है, सेल्स हैम्पर हो सकता है, तो मैं वो काम कभी भी नहीं करूँगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर मेरा सही रहेगा तो मेरा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सही होगा, वेस्टेज कम से कम होगा। तो मैंने पीछे आपको अभी बताया था ना यहाँ पे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेट करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। वो हमेशा ये देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसका क्या रिजल्ट आएगा, तो इससे वेस्टेज क्या हो जाता है, हमेशा कम हो जाता है। तो इसमें बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉपर एनालिसिस of cause and effect relation comma wastage can be avoided। जो वेस्टेज है उसको अपने अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट आ रहा है साइंटिफिक डिसीजन। तब तुम बोलेगा भैया साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या होता है। बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर सही रहेगा ना तो मैं हमेशा वही डिसीज़न लूँगा जो कि कंपनी के भलाई के लिए रहेगा। मैं कभी भी अपने बारे में नहीं सोचूंगा। अगर मेरा प्रिंसिपल सही रहेगा, मान लो मैं मैनेजर हूँ कंपनी का, और अगर मैं अपना सही प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा हूँ तो मैं कभी भी अपने बारे में नहीं सोच के कंपनी के बारे में सोचूंगा। एंड दिस इज़ कॉल्ड साइंटिफिक डिसीजन। तो आप लिखोगे बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर प्रिंसिपल्स आपका सही रहेगा तो आप उसको अप्लाई करके कोई भी मैनेजर डिसीज़न ले सकता है, कैन टेक द डिसीज़न विच आर नॉट पर्सनली इन्फ्लुएंस्ड। जो पर्सनली इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मतलब मैनेजर अपने बारे में नहीं सोचेगा, बट जो अच्छा रहेगा, यानी विच विल बी गुड बट गुड फॉर द कंपनी, जो कंपनी के लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, एकदम स्लो बता रहा हूँ, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप सही फॉलो करोगे तो मैनेजर हमेशा वही डिसीज़न लेगा जो उसके पर्सनल नहीं बल्कि कंपनी के लिए अच्छा होगा। अब आता है नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। बोलता है ऐसा है ना कि आज के डेट में कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि वो एक जैसा चलता है। जैसे आज अपने भी देख रहे हैं कि कोरोना के कारण हर आदमी को कई तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई अपना रेगुलर काम से एकदम भटक गया है, मज़दूर लोग का आप देख रहे हो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो बेटा कहने का मतलब ये हो गया, सिचुएशन कभी भी स्टैटिक नहीं रहता है, इट्स डायनामिक। आज के डेट में इन्वायरमेंट बहुत डायनामिक है, दिन बर दिन कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो ये चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्रिंसिपल बनाना होगा। अगर आपका प्रिंसिपल सही रहेगा तो आप अपना प्रिंसिपल्स को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करके उसमें अपने आप को अडेप्ट करने का ट्राई करोगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ आज के डेट में हर इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ इन टूडेज़ डायनामिक इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट कर लो तो ज़्यादा अच्छा वर्ड है, कि जो आज के डेट में इतना बिजनेस चेंज हो रहा है, तो इन टूडेज़ डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्टिव principles of management helps the manager to take correct decision। जो इतना चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो अगर आपका प्रिंसिपल सही रहेगा तो आप हमेशा सही डिसीज़न सही समय पर ले पाओगे। ठीक है, नाउ गोइंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, जो लिखा हुआ है इफ़ेक्टिव हैंडलिंग ऑफ वर्कर। अब तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या, आपके कंपनी में कौन काम करता है, एम्प्लॉयज़। आपको मालूम है अगर एम्प्लॉयज़ लोग सही तरीके से काम नहीं करेगा
तो आपका बिज़नेस का जो गोल है, टारगेट है, वो कभी भी अचीव नहीं होगा। तो बिज़नेस का गोल को अगर अचीव करना है तो बहुत ज़रूरी है अपने वर्कर को बहुत स्मार्टली हैंडल करो। आज मान लो मैं अगर एक कंपनी का मैनेजर हूँ और मैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ गलत बर्ताव कर रहा हूँ, उन लोग का सैलरी उन लोग को सही समय पर नहीं दे रहा हूँ, या फिर आप ऐसे मान के चलो कि मैं जो अपने एम्प्लॉयज़ है उन लोग को सही वर्किंग इन्वायरमेंट या सही वर्किंग कंडीशंस नहीं दे रहा हूँ जहाँ वो लोग काम कर सके। उन लोग जब काम करता है तो मैं उन लोग को 3-4 तरीका बताता हूँ एक ही काम को करने के लिए। तो या फिर आप मान के चलो कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उस एम्प्लॉयज़ को एट अ टाइम 2 या 3 जन सीनियर लोग एक साथ एक डिसीज मतलब कोई बता रहा है कि तुम ऐसे करो वैसे करो, तो इससे क्या होगा, दे विल गेट कन्फ्यूज़ और आपका काम कभी भी प्रॉपर वे में नहीं होगा। तो आपको मालूम है अगर वर्कर लोग को सही तरीके से स्मार्टली हैंडल करना है तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है एक ही सुपीरियर से आपको ऑर्डर मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक काम को करने के लिए एक ही तरीका होना चाहिए, तब जाके एम्प्लॉयज़ लोग सही तरीके से काम को करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लाइक यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द वर्क स्मार्टली एंड एफिशिएंटली। क्लियर हो गया? तो ये हो गया बेटा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर हो गया? अब तुम बोलेगा भैया इतना सारा जो अपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं तो वो प्रिंसिपल्स है क्या? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? जैसे आपने अभी एक तो बताया यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो फिर वो किस टाइप का प्रिंसिपल्स है? तो वो प्रिंसिपल्स बेटा 2 एंगल से आप देखोगे। एक प्रिंसिपल्स दिया है हेनरी फेयोल और एक प्रिंसिपल्स दिया है आपका F.W. टेलर। 2 जन प्रिंसिपल्स दिया, वन इज़ हेनरी फेयोल एंड अनदर वन इज़ F.W. टेलर। क्लियर हो गया बात? समझ गया एकदम अच्छा से? इसके बारे में अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।